प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 36 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 पंजाब के लोगों को जीआरपी एवं आरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर पकड़ा। जयनगर से अमृतसर जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन में 5 पंजाब के रहने वाले व्यक्तियों को 36 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा पकड़ा गया। बता दें कि ये पांचों आरोपी में से 4 अमृतसर के हैं तो एक पीलीभीत के रहने वाले हैं। इस बात की जानकारी आरपीएफ के द्वारा रविवार की शाम 7 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभी लोग जयनगर से अमृतसर जाने वाली क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन में कोच अटेंडेंट एवं ओबीएचएस का काम करते हैं। इसी ट्रेन से ये लोग शराब लाए थे। गाड़ी लेट रहने के कारण आज जयनगर जाने के समय सुबह में सकरी में इसे पार्टी को देना था। सुबह में ये लोग कुछ शराब को उतार दिए थे और कुछ रह गया, जिसे आते समय सकरी में उतार ही रहे थे कि इसी बीच पुलिस आ गई और ये लोग पकड़े गए। तो वहीं दरभंगा आरपीएफ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए सभी आरोपी को शराब के साथ जीआरपी के हवाले कर दिया, जहां जीआरपी अब अग्रिम कार्रवाई करने में लग गई। दरभंगा जिलाधिकारी ने दिग्घी, गंगासागर एवं हराई तालाबों का किया भौतिक निरीक्षण। अतिक्रमण खाली कराने के मौजूद पदाधिकारियों को दिए निर्देश। दिग्घी, गंगासागर, हराई पोखरों को आपस में जोड़ने को लेकर पुल निर्माण निगम द्वारा तीनों परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है। इसके लिए रविवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी ने उक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार एवं अंचलाधिकारी सदर को सरकारी भूमि का मापी कराकर चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी निजी भूमि का यथाशीघ्र अधिग्रहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि भूमि के मापी और रेखांकन के बाद पुल निर्माण निगम तीनों परियोजनाओं पर कार्य करना यथाशीघ्र प्रारंभ करेंगे। उक्त तालाबों को आपस में संयुक्त करने से पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, राजस्व अधिकारी सदर, पुल निर्माण निगम के अभियंता संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा रविवार को दोपहर 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। नकली दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ दरभंगा में भाकपा माले ने निकाला नागरिक मार्च, किया विरोध प्रदर्शन। नकली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की बर्खास्तगी के खिलाफ रविवार को भाकपा माले ने नागरिक मार्च निकाला। यह नागरिक मार्च रविवार को दोपहर 3:30 बजे दरभंगा के पोलो मैदान से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर होकर लोहिया चौक होते हुए लहरियासराय टावर पर आकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, विनोद सिंह, ललन पासवान, शनिचरी देवी, साधना शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी कर रही थी। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा वर्ष 2023-24 के जारी रिपोर्ट में बिहार सरकार की कार्यप्रणाली और तथाकथित विकास मॉडल की असलियत को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं और राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता तथा आर्थिक कुप्रबंधन की गंभीर तस्वीरें सामने लाते हैं। वहीं साथ में उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर 71,000 करोड़ रुपए का घोटाले का जवाब एनडीए सरकार को देना होगा। इसके अलावा कई बातों पर चर्चाएं की गई। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री ने वार्ड संख्या 37 एवं 40 में विकासात्मक कार्यों का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रविवार को शहर के वार्ड संख्या 37 और 40 में विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। वार्ड संख्या 40 के सैदनगर अभंडा में मंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से सत्यप्रकाश झा के घर से आशुतोष कुमार के घर तक निर्मित पथ सह नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। वहीं वार्ड संख्या 37 के इमामबाड़ी में 47,27,000 रुपये की लागत से मोहन गोस्वामी के घर से चंदन गुप्ता होते हुए
सुरेश प्रसाद के घर तक बनने वाले नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार लगातार आम जन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, चाहे वह बिजली की सुविधा हो, वृद्धजनों और असहायों के लिए पेंशन योजना या फिर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण। सरकार हर क्षेत्र में समर्पित होकर संवेदनशील के साथ कार्य कर रही है। तो इन सभी बातों की जानकारी मंत्री के द्वारा रविवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को दी। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मन की बात का किया गया सीधा प्रसारण। सांसद के नेतृत्व में मौजूद लोगों ने सुनी पीएम की मन की बात। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, उसमें रविवार को सुबह 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी का उल्लेख किया। उन्होंने खेलो भारत नीति 2025 की घोषणा करते हुए खेलों को शिक्षा से जोड़ने और खेल स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की बात कही। विशेषकर गांव, गरीबों और महिलाओं खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने हथकरघा और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, मराठा किलों को मिली यूनेस्को मान्यता और काजीरंगा में हुए ग्रासलैंड्स बर्थ सेंसस का भी जिक्र किया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ डॉक्टर एडीएन सिंह एवं डॉक्टर पीएन मिश्रा की मौजूदगी रही।